तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बिंग चैट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिंग चैट एक एआई टूल है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन चाहे पूछ सकते हैं। तो बिंग चैट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है बिंग चैट। बिंग चैट को सर्च करने के बाद आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा बिंग चैट माइक्रोसॉफ्ट एज, उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैक कलर के बॉक्स में ट्राई नाउ लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसके ऊपर भी क्लिक कर लेना है। ट्राई नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पेज के राइट हैंड साइड पर बिंग चैट का एक कॉलम खुल जाएगा, जिसको हम जो है फुल स्क्रीन पर कर लेंगे और वो एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अब इस चैट में आप कुछ भी एआई से पूछ सकते हैं, जिसका वो आपको कम्प्लीटली आंसर देगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि क्या वो हमारे क्वेश्चन के आंसर को दे पाती है या नहीं दे पाती। तो चलिए सबसे पहले हम इससे एक रेसिपी पूछते हैं कि हाउ टू मेक पिज़्ज़ा। देखते हैं कि क्या इसकी रेसिपी बता पाती है या नहीं बता पाती है। एंटर प्रेस कर देना है आपको अपने टाइप करके जो भी क्वेश्चन है। तो देखिए कि उसने हमें पूरा आंसर दे दिया है, साथ में उसने हमें पूरी क्वांटिटी, कितना टाइम पीरियड लेना है, सब कुछ पूरी डिटेल में उसने हमें रेसिपी बता दी है। एक एआई के टूल को यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है गूगल से, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं और ये नहीं पता लग पाता कि किस में हमारे क्वेश्चन के आंसर मिलेगी, बट बिंग चैट में डायरेक्ट वो हमें आंसर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पुट करने के लिए अगर आप आस्क मी एनीथिंग वाले बॉक्स में जाएंगे तो वो क्लिक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू का, आपको उसके ऊपर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछ पाएँ। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका आस्क मी एनीथिंग वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोबारा से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इससे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल। तो सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन टाइप करा था, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें उस क्वेश्चन को प्रॉपर स्पेलिंग्स के साथ टाइप कर लेना, बिकॉज आप कुछ भी अगर मिस्टेक करेंगे तो हमारा आंसर भी परफेक्ट नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है कि सारे वर्ड्स और सारी स्पेलिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सर्चिंग आ रहा है, इट मीन्स हमारे क्वेश्चन का आंसर वो फाइंड आउट कर रहे हैं। और देखिए कि उसने हमें सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको साइन इन करना है, लेकिन सेकंड स्टेप में आपको क्रिएट अ चैनल करना है, और उसके बाद सारे स्टेप्स बता दिए हैं। यहाँ पर 2 of 30 लिखा हुआ इसलिए आ रहा है बिकॉज आप हमें 30 क्वेश्चन पुट करने के लिए मिलते हैं, उसमें से हम 2 क्वेश्चन जो है पुट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर 2 of 30 आ रहा है। अब नेक्स्ट बिंग में हम ये देखेंगे कि क्या ये हमें किसी तरीके की इमेजेस को जनरेट करके दे पाता है या नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर हम इससे एक लोगो बनवाएंगे अपने कैफ़े के लिए। तो आपको बस यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है मेक मी अ लोगो अबाउट कैफ़े और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस आप करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपके पास इमेजेस आ जाएंगी जो भी आपने बनाने के लिए उसको कही थी। जैसे हमने यहाँ पर कैफ़े के लिए कहा था, तो यहाँ पर उसने कैफ़े से रिलेटेड काफ़ी सारी इमेजेस हमें जनरेट करके दे दी हैं, कुछ पर स्पेलिंग्स भी लिखी हुई हैं कैफ़े। अब चलिए इसी कैफ़े के रिगार्डिंग हम यहाँ पर स्लोगन्स जनरेट करके देखते हैं कि क्या हमें ये स्लोगन्स बता पाता है या नहीं बता पाता है। तो उसके लिए भी आपको नीचे आ जाना है और जहाँ पर आस्क मी एनीथिंग लिखा हुआ है वहाँ पर आपको जो है दोबारा से क्वेश्चन को पूछना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गिव मी अ लोगो, ठीक है, गिव मी अ स्लोगन फॉर माई कैफ़े। अब हम यहाँ पर स्लोगन जनरेट करवा रहे हैं, तो देखते हैं, ठीक है। अब उसने हमें सारे स्लोगन्स भी जो हमारे कैफ़ेज़ के रिलेटेड थे, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्लोगन्स हमें बना करके दे दिए हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम बिंग चैट को यूज़ कर सकते हैं और अपने सारे काम को हम कितनी आसानी से फिनिश कर सकते हैं, चाहे वो कुछ राइटिंग वाला हो, चाहे हमें कुछ लोगो बनाना हो, या फिर हमें कुछ भी सर्च करना हो, वो हम बिंग चैट में आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि हम किस तरीके से किसी इमेज की इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज सेंड करी और उसमें पूछा है कि व्हाट इज़ इन दिस इमेज। तो देखते हैं कि क्या वो बता पाता है या नहीं बता पाता है।
तो हमने एंटर प्रेस कर दिया है। अब हमारी फ़ोटो जो है वो एनालाइज हो रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि आपकी इमेजेस में कितनी डिटेल्स हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी की है, तो उसके हिसाब से ही आपकी इमेज को एनालाइज होने पे टाइम लगेगा। तो हमारा जो है सर्चिंग आ रहा है। अब उसने हमें आंसर दे दिया है, तो देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखो उसने पहले ही पॉइंट में लिख दिया है कि ये जो आपकी इमेज है वो एक ईयरिंग्स की है। हमारा जो लोगो लगा हुआ है उसमें वो किसका है, कौन से कलर की ईयरिंग्स है, बैकग्राउंड में क्या है, किस तरीके के बीड लगे हुए हैं। तो आप बिंग में किसी तरह की इमेज है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस इमेज में क्या है, तो आप वो भी पता कर सकते हैं। और अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो हमने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसको जो उसने आंसर दिया है उसको हम अपनी लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इन हिंदी। तो उसने हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी अब वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमारी हिंदी लैंग्वेज में आ रही है, जो कि हम और आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप चाहें तो किसी और लैंग्वेज में पूछ सकती हैं, तो वो जो है आपको उसी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। तो इसी तरीके से आप बिंग एआई को अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं।